मित्रों राधे राधे। मित्रों, त्रिनेत्र का तात्पर्य होता है त्रिकालदर्शी होना, अर्थात जो व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान सबके बारे में जानता है। और याद रखिए, नेत्र सबके पास दो ही होते हैं, लेकिन जब आप सतत एकाग्रता और साधनारत होते हुए दिव्य ज्ञान या अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और फिर आप जो चाहते हैं वही मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू होता है। याद रखिए, यही त्रिनेत्र कुंभ राशि में शनिदेव के खुलने जा रहे हैं और आपकी जो भी मनचाही कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब पूर्ण होने जा रही हैं। तो ये सब कैसे पूर्ण होंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन चार्जेज लागू रहेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं और कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया। तो काया का मतलब शरीर, काया का मतलब शरीर। ईश्वर को मालूम था कि बिना आपके शरीर के कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रथम भाव जो लग्न का भाव होता है कुंडली का, वह आपकी काया है, क्योंकि उसके बिना कुछ शुरुआत ही नहीं हो सकती जीवन की। तो पहली बात तो काया। और ईश्वर को यह भी मालूम था कि बिना माया के भी काम नहीं चलना, अर्थात बिना धन के भी आप जीवन नहीं चला सकते। इसीलिए द्वितीय भाव को धन का भाव, माया का भाव बनाया गया है। और याद रखिए, इस समय आपके लिए सोने पे सुहागा ये है कि आपकी जो काया है, काया अर्थात आपकी लग्न, आपकी राशि जो है, जो कुंभ राशि है, याद रखिए कुंभ लग्न है, उसके स्वामी जो आपके शनिदेव हैं, वह आपकी माया पे जाकर के बैठ गए हैं। तो काया का स्वामी माया पे जाकर के बैठा है। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एक चीज़ ये याद रखिए कि कुंडली में एक उपचय नाम का शब्द आपने सुना होगा, उपचय भाव। उपचय भाव होते हैं 3, 6, 11। कुंडली के तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव। और 11वां भाव पे क्या आएगा, काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि। तो 11वें भाव के स्वामी कौन हुए, 11वें भाव के स्वामी आपके शनिदेव महाराज हुए। और शनिदेव और 11वां भाव इनकम का भाव है। तो इनकम का स्वामी आपके धन भाव अर्थात माया के भाव पर आ गया है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कुल मिलाकर के कि वास्तव में आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ पर आप संदेह मत करिए, आपको मनचाहा परिणाम ही मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुंभ राशि के लोग क्यों इतना परेशान हैं, उसका मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूं, जो आपको शायद कहीं भी कोई भी YouTube चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हर कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे की ओर ले जाती हैं। हर कुंडली में, हर कुंडली, चाहे आप जिस राशि या लग्न के हों, तो जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं, उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो पीछे की ओर ले जाती है। तो याद रखिए, वह चीज़ है आपका छठवां भाव। छठवां भाव कहे का है रोग का, ऋण का, रिपु का, ठीक है, असफलता का, बुरी आदतों का भाव है। तो याद रखिए, और वह चंद्रमा का घर भी है, क्योंकि छठवें भाव पे कर्क राशि आती है, जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग हैं। और आपको तो मालूम है ना कि कुंभ राशि की कुंडली या कुंभ लग्न में चंद्रमा को पसंद नहीं किया जाता, वैसे भी वो शनि के परम दुश्मनों में हैं। तो आपको चंद्रमा को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप चंद्रमा को डीएक्टिवेट नहीं करते हैं तो याद रखिए, फिर आपको मनचाहा परिणाम मिलने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि महाराज उसको डीएक्टिवेट हम कैसे करें। तो याद रखिए, मैंने क्या कहा कि छठवें भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा ऋण है। जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग हैं, अगर वह भारी भरकम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो याद रखिएगा फिर आप चंद्रमा को एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर आपने चंद्रमा को एक्टिवेट कर दिया तो याद रखिए शनिदेव जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और शनि अगर डीएक्टिवेट हो गए तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। जो मुसीबतें और परेशानियां हैं वो उसी तरह जीवन में बनी रहेंगी और आप कुछ भी जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो आपको इस बात का याद रखना है कि आपको शनिदेव को एक्टिवेट करना है, ना कि चंद्रमा से आपको दूर रहना है। अब एक मैं उदाहरण और देता हूँ। देखिए, चंद्रमा आपके मन का स्वामी है, दिल का स्वामी है।
तो अक्सर क्या होता है कि दिमाग जो होता है वो तो सही बोलता है, लेकिन हमारा दिल जो है वो गड़बड़ कर जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी मान लीजिए उसमें जाते हैं फंक्शन में, आप डायबिटीज़ के मरीज भी हैं, लेकिन आपने फंक्शन में देखा कि यार गुलाब जामुन रखे हैं तो 2 ठो खा लेता हूँ, कि मर थोड़ी जाना है मुझे, मैं ज़्यादा दवाइयाँ खा लूँगा। लेकिन दिमाग कहेगा आपको कि नहीं, दिल की बात मत मानो, इसको खाओगे तो डायबिटीज और बढ़ेगी। लेकिन हम चंद्रमा की बात मानते हैं। तो अगर चंद्रमा आपका मन और दिल है तो मन और दिल के कहने पर हम मन और दिल मानता ही नहीं है, हम गलत चीज़ें कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं और मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा की नहीं सुननी है, मन और दिल की नहीं सुननी है। आपको कुल मिलाकर ऋण नहीं लेना है, आपको दूसरों से दुश्मनी नहीं करनी है स्वाभिमान के कारण, क्योंकि छठवां घर रिपु माने दुश्मन का भी होता है। और आपको अपने स्वास्थ्य में कोई लापरवाही अगर आपने कर दी कुल मिलाकर के, तो याद रखिएगा चंद्रमा के दिल में आकर के मेरा मन कहता है, दिल कहता है, अगर इस तरह आपने कर दिया तो आप चंद्रमा को एक्टिवेट कर रहे हैं। और चंद्रमा अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो याद रखिएगा शनि डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि मनचाहा परिणाम पाने के लिए वास्तव में हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको शनि को एक्टिवेट करना है। अगर हम शनि को एक्टिवेट करने के सभी उपायों की यहाँ मैं चर्चा करना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको कुछ मूल बातें बता देता हूँ। देखिए, शनि क्या है? शनि को सेवक और मजदूर कहा जाता है। तो सेवक और मजदूर कभी बैठता नहीं है, वो बेचारा हार्ड वर्कर होता है, काम करता है। तो आपको चंद्रमा के कहने पे मन और दिल कह रहा है इच्छा नहीं है, आराम करूंगा मैं, ये सब नहीं सोचना है। आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। और वो भी कैसा हार्ड वर्क? शनि बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, समर्पित हो करके। तो समर्पित हो करके आपको काम करना है। यदि आप समर्पित हो करके काम करते हैं, और याद रखिए जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग हैं उसमें दूसरा भाव माया का जो भाव है वहाँ पर मीन राशि आ जाती है, दूसरे भाव धन पर, और उसके स्वामी क्या हैं? गुरुदेव हैं। तो आपको गुरुदेव को एक्टिवेट करना है, बृहस्पति देव को। और उनको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? वह कुल मिलाकर के पढ़ना, लिखना, चिंतन करना, यह गुरुदेव का कार्य है। तो आपको पढ़ने, लिखने, चिंतन करने, नए नए आइडिया और विचार खोजने में अपने मन को लगाना है। आप याद रखिएगा, आपका जैसे ही गुरुदेव, बृहस्पति और शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे, आपका याद रखिए त्रिनेत्र खुल जाएगा। और जो आपके मन में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आप याद रखिए गारंटी के साथ वो 100% आपकी सभी इच्छाएं की पूर्ति जरूर होगी। आप ये काम करिए और मुझको कमेंट बॉक्स में या मैसेज के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपका कितना काम हुआ। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा वही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्जेज लागू रहेंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद।